क्या छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक बहुत बड़ी बगावत सुलग रही है? क्या विष्णुदेव साय सरकार के खिलाफ उनके ही विधायक मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं? अगर आप भी प्रदेश की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो आज की यह खबर आपको हैरान कर देगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वायरल ऑडियो की जिसने पूरे प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है। एक ऐसा ऑडियो जिसमें सत्ताधारी दल की एक कद्दावर महिला विधायक अपनी ही सरकार की बखिया उधेड़ रही है और विपक्ष के नेता को अगला मुख्यमंत्री बता रही है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भरतपुर सोनहत की विधायक रेणुका सिंह के इस कथित वायरल ऑडियो की पूरी सच्चाई क्या है और इसके पीछे की राजनीतिक साजिश के क्या मायने हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आपके साथ सीमा। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाएं जोरों पर है। इसी बीच भरतपुर सोनहत विधानसभा सीट के बीजेपी विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैल गया है। इस कथित वायरल ऑडियो ने भाजपा के अंदरूनी असंतोष को पूरी तरह से सड़क पर ला दिया है। इस ऑडियो में जो बातें कही जा रही हैं, वो किसी भी सत्ताधारी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है। कथित ऑडियो में रेणुका सिंह अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली से बेहद नाराज नजर आ रही हैं। वे न सिर्फ अपनी सरकार पर सवाल उठा रही हैं, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जोरदार वापसी का दावा भी कर रही हैं। अगर हम इस वायरल ऑडियो के दावों पर गौर करें तो इसमें विधायक महोदया कह रही हैं कि एक बार फिर से भूपेश बघेल ही कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लेकर जो बात कही है उसने सबको सन्न कर दिया है। कथित ऑडियो के मुताबिक रेणुका सिंह कह रही हैं कि सत्ता में वापसी करने के बाद भूपेश बघेल वर्तमान सीएम विष्णुदेव साय को सीधे जेल भेजेंगे। एक सत्ताधारी विधायक के मुंह से अपने ही मुख्यमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना एक बहुत बड़े राजनीतिक संकट का संकेत दे रहा है। बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। ब्यूरोक्रेसी और सरकार के रिमोट कंट्रोल को लेकर भी इस ऑडियो में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वायरल ऑडियो में रेणुका सिंह यह कहती हुई सुनाई दे रही हैं कि यहाँ की सरकार राज्य से नहीं बल्कि सीधे ऊपर से संचालित हो रही है। उनका साफ इशारा दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ है। वे कह रही हैं कि ऊपर बैठे आला कमान के लोग भी वर्तमान नेतृत्व से बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं। लेकिन राजनीति में किसी को मुख्यमंत्री बनाकर एकदम से हटा देना संभव नहीं होता। हालांकि CGNN लाइव इस वायरल ऑडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है। ना उनको भेजेगा भूपेश बघेल जेल, बनेगा सीएम वही। एक कांग्रेस तो ऐसे बदले के भाव से काम करती है। कोई भी सत्ता में बैठे, सत्ता का एक ही स्वभाव होता है, इसलिए ना वो किसी को नहीं भेजे। लेकिन इस सरकार में अधिकारी मतलब यहाँ की सरकार ऊपर से संचालित है, लेकिन किसी भी सीएम को बना के तत्काल हटा तो नहीं सकते। ऊपर के लोग बहुत खुश थोड़ी हैं इनसे। लेकिन जिन शब्दों का चयन इस ऑडियो में किया गया है उसने विपक्ष को बैठे बिठाए एक बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया है। अब आपके मन में ये सवाल उठा होगा कि आखिर ये ऑडियो इसी समय क्यों वायरल हुआ। दरअसल इसके पीछे भी एक बड़ी राजनीतिक पटकथा है। कुछ ही दिन पहले MCB जिले के भाजपा जिला महामंत्री ने विधायक रेणुका सिंह के खिलाफ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से एक लिखित शिकायत की थी। इस शिकायत में जिला महामंत्री ने आरोप लगाया था कि विधायक रेणुका सिंह चुनाव जीतने के बाद से ही अपने विधानसभा क्षेत्र भरतपुर सोनहत से पूरी तरह से गायब हैं और जनता के कामों पर ध्यान नहीं दे रही हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस शिकायत के बाद पार्टी के भीतर एक शीत युद्ध शुरू हो गया था और इसी अंदरूनी कलह के नतीजे के रूप में ये ऑडियो लीक किया गया है। परिणाम स्वरूप अब ये मामला पुलिस के दरवाजे तक पहुंच गया है। इस कथित वायरल ऑडियो को लेकर पुलिस थाने में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में मांग की गई है कि इस ऑडियो की गहन फॉरेंसिक जांच की जाए ताकि ये पता चल सके कि ये आवाज सच में रेणुका सिंह की है या फिर इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या किसी अन्य तकनीक के जरिए एडिट करके बनाया गया है। इसके साथ ही ऑडियो को वायरल करने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग उठ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले ने विष्णुदेव साय सरकार और भाजपा संगठन दोनों को भारी असहज स्थिति में डाल दिया है।
अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि पार्टी आलाकमान अपनी इस कद्दावर नेत्री के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करता है या फिर इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। बीजेपी विधायक के इस वायरल ऑडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपको लगता है कि ये ऑडियो असली है या कोई राजनीतिक साजिश? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।